यूपी के मुसलमानों को साधने का नया प्लान। बीजेपी लगाने जा रही कौमी चौपाल। सपा के एमवाई में सेंधमारी का नया प्लान। पश्चिमी यूपी से कौमी चौपाल का होगा आगाज। 2024 लोकसभा चुनाव में मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पहले पसमानदा सम्मेलन, उसके बाद शुक्रिया मोदी भाईजान सम्मेलन और अब कौमी चौपाल के जरिए ग्रामीण मुसलमानों पर बीजेपी दांव खेलने की तैयारी में है। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा कौमी चौपाल की शुरुआत करने जा रहा है। इसकी शुरुआत 10 फरवरी से होगी। पहले चरण में पश्चिमी यूपी के लोकसभा क्षेत्रों को छांटा गया है। 10 फरवरी को मुजफ्फरनगर के कसेरवा गांव में कौमी चौपाल लगाई जाएगी। इसके बाद यूपी में इस अभियान के जरिए अल्पसंख्यक वर्ग को लुभाने की कोशिश की जाएगी। चौपाल लगाकर केंद्र और यूपी सरकार के कामकाज बताने के साथ ही यह भी बताया जाएगा कि भाजपा ने मुसलमानों के लिए क्या किया है। कौमी चौपाल, कौम की बात कौम के साथ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा गांव चलो अभियान में हम 4100 गांव तक जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा जो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए, गरीब के कल्याण के लिए काम हुए हैं, महिलाओं के सम्मान में काम हुए हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत हो, प्रधानमंत्री आवास हो, राशन हो, हज की बात हो, 3 तलाक की बात हो, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और ये डायलॉग जो है दोनों तरफ से होगा। हमारे अल्पसंख्यक समाज के नेता चौपालों में जाकर के सरकार की योजनाओं को बताएंगे और अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी से क्या अपेक्षा करता है, उनको कैसा लगता है, इसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बात को अल्पसंख्यक समाज तक पहुंचाने का काम करेगा और जो सपा बसपा के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा मुसलमानों को भटकाया गया, बरगला गया, बहकाया गया, हम उस खाई को कम करने का काम भी करने वाले हैं। मुजफ्फरनगर से ही क्यों हो रही शुरुआत? बीजेपी के कौमी चौपाल की शुरुआत मुजफ्फरनगर से हो रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो ये वही लोकसभा क्षेत्र है जहां सपा और रालोद के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। अब इस क्षेत्र में बीजेपी अपने नए अभियान का आगाज कर रही है तो जाहिर सी बात है कि सपा गठबंधन में सेंधमारी ही उद्देश्य है। सूत्रों की माने तो सपा ने कैराना, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में प्रत्याशी अपना और निशान रालोद का रहने की शर्त रखी है। रालोद कैराना और बिजनौर पर तो राजी है, लेकिन मुजफ्फरनगर पर पेंच फंस गया है। रालोद ने ऐसी स्थिति में अपने हिस्से की सीटें बढ़ाने की बात भी रखी है। रालोद के मुजफ्फरनगर ना छोड़ने के वाजिब कारण भी हैं। यहां से पिछला चुनाव चौधरी अजीत सिंह मात्र 6500 वोटों से भाजपा के डॉक्टर संजीव बालियान से हारे थे। इस सीट के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से 2 बुढ़ाना और खतौली पर रालोद का कब्जा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस उठापोह के बीच बीजेपी सपा के कोर वोटरों में सेंध लगाने की कोशिशों में है। 4100 गांव में लगेगी चौपाल। भाजपा ने गांव में चौपाल लगाने की जिम्मेदारी अल्पसंख्यक मोर्चे को दी है। मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली बताते हैं कि पार्टी ने करीब 23 लोकसभा सीटें छांटी हैं जहां मुस्लिमों की तादाद 20% या उससे ज्यादा है। इन सीटों के 4100 गांव में कौमी चौपाल लगाई जाएगी। इन चौपालों में 150 से 200 लोग शामिल होंगे, जबकि मोर्चे के पदाधिकारियों के साथ बीजेपी के सांसद, विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक भी मौजूद रहेंगे। केंद्र और प्रदेश के बड़े नेता मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए सरकार क्या कर रही है। यह भी बताया जाएगा कि सरकार की लाभार्थी योजनाओं का फायदा सबसे ज्यादा मुसलमानों को हुआ है। मदरसों में भी लगेगी चौपाल। बासित अली बताते हैं कि ये चौपाल गांव के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के यहाँ या मदरसे में लगाई जाएगी। मोर्चा ने इसके लिए जगह छांट ली है।
कुछ बड़ी चौपाल में सरकार के मंत्री और बड़े नेता भी पहुंचेंगे। चौपाल में समस्याएं भी सुनी जाएंगी और ये जाना जाएगा कि मुसलमान बीजेपी और सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं। मोर्चा ने 23 लोकसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारी और सह प्रभारी भी बना दिए हैं, जो इन इलाकों में कम से कम 10 दिन का प्रवास भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम संदेशवाहक।